राजनादाब खबर खास के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे अहम खबर जिस पर आज हमारा जो ये मौजू रहेगा उस पर भी हम लगातार बात करेंगे। कुछ खास एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रजामंदी के बगैर शादी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को कर्नाटक की एक लड़की को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को कह दिया है। लड़की इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली की ख़वातीन कमीशन उसकी मदद कर रही है। लड़की ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कुछ शिक को कालादुम करने का भी मुतालबा किया है, क्योंकि एक्ट के तहत दुल्हन और दूल्हे की रजामंदी को लाजमी करार नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानोलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने लड़की की अर्जी को हब्स से बेजा की अर्जी की तरह ट्रीट करने की बात कही है। बेंच का मानना है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12C के तहत जबरदस्ती शादी को तस्लीम नहीं किया जाता। नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये मामला क्या है और किस तरह की मांग जो है वो ये लड़की कर रही है। जी देखिए, ये पूरा जो मामला है वो कर्नाटक का है। कर्नाटक की एक लड़की ने अपने परिजनों पर आरोप लगाया है कि उसके परिजनों ने उसकी ज़बरदस्ती बिना उसकी रजामंदी के उसकी शादी तय कर दी है, जबकि लड़की फिलहाल किसी दूसरे शख्स से प्यार करती है। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा है साफ तौर से कि हिंदू मैरिज एक्ट के उस प्रावधान को परिभाषित करने की ज़रूरत है जिस एक्ट में ये साफ तौर से कहा गया है कि बिना अभिभावक उसकी सहमति के कोई भी शादी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा आज जब ये पूरा मामला हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा कि फिलहाल लड़की की सुरक्षा को लेकर वो गंभीर हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधान में साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 12(1)(c) में कि अगर अभिभावक किसी भी लड़के या लड़की की शादी उसकी सहमति के बिना या जबरदस्ती करते हैं तो उस शादी को शून्य माना जाएगा, यानी कि उस शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन चूंकि मामला शादी का है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यह कहा है कि आप निचली अदालत का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन वो लड़की की सुरक्षा को लेकर कंसर्न है और वो उस महिला की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। लिहाजा उन्होंने 5 तारीख जो है दूसरी तारीख वो तय कर दी है और साफ तौर से यह आदेश दिया है कि लड़की की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए। लिहाजा दिल्ली पुलिस को भी आदेश दिया है कि वो लड़की की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, क्योंकि लड़की कर्नाटक की रहने वाली है और वो दिल्ली में इस समय रह रही है। इसीलिए दिल्ली पुलिस को कहा है कि प्रॉपर सुरक्षा उसको मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ उनके परिजनों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। सवाल इसमें एक ये भी है कि लड़की ने साफ तौर से कहा है कि अगर उसके अभिभावक बिना उसकी मर्जी के शादी करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस खानविलकर ने साफ तौर से यह बताया कि उस आर्टिकल में साफ तौर से यह बताया गया है कि बिना अभिभावक उस लड़की के मर्जी के शादी नहीं कर सकते हैं। यह बाकायदा परिभाषित किया जा चुका है। जी। ऐसे में लड़की के पास यह फ्रीडम है कि वो निचली अदालत में अपील कर सकती है। राइट टू चॉइस की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले भी मैं आपको शना बताऊंगा कि हादिया का जो केस था वो भी यही था कि वो भी अपने मन मुताबिक किसी शख्स से को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत ऑर्डर देते हुए यह कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से उसके साथी को चुनने का पूरा अधिकार है और यह उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इस राइट को कोई छीन नहीं सकता है। सेम कंसेंट आज इंदिरा जयसिंह जो इस लड़की की तरफ से बहस कर रही थी, उन्होंने इंदिरा जयसिंह की बात को भी रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि यह लड़की अपील कर सकती है निचली अदालत में। अगर निचली अदालत इस पूरे मामले को एंटरटेन नहीं करता है तब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। लेकिन सुरक्षा जो है यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। लिहाजा सुरक्षा के मायने को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इसीलिए 5 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। जी सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इस लड़की का बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। ये लड़की जो है इसकी उम्र क्या है, इसकी जो एजुकेशन है वो क्या है, क्योंकि एक बालिग हिंदुस्तानी को चाहे वो लड़का हो या लड़की हो ये हक हासिल होता है कि वो कम से कम अपनी जिंदगी जी सके, अपने जीवन साथी का फैसला कर सके, और डेमोक्रेसी शायद इसी को कहते हैं।
जी देखिए सना, अगर इसके लड़की की बैकग्राउंड की बात करें तो ये बताया जाता है कि लड़की एक राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करती है, लड़की रसूखदार फैमिली से बिलोंग करती है, लड़की बालिग है, लड़की पढ़ी लिखी हुई है, उसने साइंस और कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रखा है, तो बालिग है, तो लड़की को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने आधार पर किसी अपने पार्टनर को चुन सकती है। लेकिन उसकी फैमिली ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से कर दी है, लिहाजा वो लड़की वहां से भागकर दिल्ली आ गई है और अब उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि उसकी सुरक्षा उसको दी जाए और साथ ही साथ इस शादी को रद्द की जाए। तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके पास बाकायदा फ्रीडम है कि अगर वो किसी भी शख्स के साथ नहीं रहना चाहती है तो निचली अदालत में वो अपील करके डाइवोर्स फाइल कर सकती है। जी सुशील, बहुत सही आपने जानकारी दी है हमारे तमाम नाज़रीन को कि कम से कम उस लड़की के पास अभी उम्मीदें बची हैं। जिस तरह से जो हम बात कर रहे थे विमेंस कमीशन की, वो भी जो है इस लड़की की मदद के लिए आगे आया है, उससे भी ये लड़की मदद ले रही है, शायद ये वहीं पर रह रही है, क्या कुछ है तफसील? जी बिल्कुल, ये फिलहाल दिल्ली में वुमेन कमीशन की देखरेख में है और वुमेन कमीशन इस पूरे मामले को देख भी रहा था, लिहाजा उसने ये सुरक्षा मुहैया कराने की बात भी कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी फैमिली, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है लड़की की तरफ से कोर्ट में, वो लगातार उसको प्रेशर कर रहे हैं, उस पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो वापस आ जाए और लड़की वापस नहीं जाना चाहती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का उसने दरवाजा खटखटाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से सुना। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह साफ कर दिया कि सुरक्षा को लेकर हम खासा गंभीर हैं, लिहाजा दिल्ली पुलिस को यह ऑर्डर दिया है कि दिल्ली पुलिस लड़की को प्रॉपर सुरक्षा मुहैया कराएं और लड़की के पास यह फ्रीडम है कि लड़की निचली अदालत में अपील कर सकती है। और अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है। तो यह तय है कि लड़की की सुरक्षा को लेकर अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट खासा गंभीर है। तो दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो लड़की को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अब यह भी देखना है कि क्या लड़की अपनी शादी को लेकर निचली अदालत में अपील करती है, यह एक बड़ा फिलहाल सवाल है। लेकिन लड़की ने साफ तौर से यह कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के उस प्रावधानों को कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, परिभाषित करने की जरूरत है, जिसमें साफ तौर से यह लिखा जाए कि लड़की को उसके हक के मुताबिक, अगर लड़की बालिग है तो अपने पार्टनर को चुनने का अधिकार हो। लेकिन साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं सना, चाहे लव जिहाद की बात करें या इससे पहले हरियाणा की बात करें, कई ऐसे फैसले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यह साफ कहा है कि अगर दो बालिग अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो यह उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इस राइट को कोई छीन नहीं सकता, भले ही चाहे उस लड़की के या उस लड़के के माता पिता ही या कोई संबंधी या रिश्तेदार क्यों ना हो। जी सुशील, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, आपने भी कहा कि इस तरह के मामले सामने आते चले जा रहे हैं क्योंकि आप जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहे हैं। आज का जो यूथ है, आज का जो यंगस्टर्स है, खासतौर से अगर हम लड़कियों की बात करें, वो अपने अधिकारों के प्रति काफी जागरूक नजर आने लगी हैं। जी देखिए सना, काफ़ी 21वीं सदी चल रही है और ऐसे में हर किसी को अपने अधिकार को जानने का और अपने अधिकारों को पालन करने का प्रॉपर अधिकार है और ये अधिकार हमें संविधान देता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला उन तमाम लोगों के लिए एक नजीर पैदा हुआ है, जो तमाम लोग फिलहाल इस फैसले को लेकर अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो तमाम लोग कहीं ना कहीं डरते थे समाज से, अपने परिवार से, जो फिलहाल उन तमाम फैसले को अपने ऊपर हावी होने देते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और कई ऐसे फैसले आए हैं जिसमें लड़कियों ने खुद आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है या तमाम उन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जहां उन्होंने न्याय मांगा है। भले ही उन्हें थोड़ी सी परेशानी हुई है, लेकिन अगर उन्होंने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है तो वो जीते हैं। चाहे वो हादिया की बात करें, चाहे वो खा पंचायत की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के एक लव कबल की बात करें, वो तमाम ऐसे फैसले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट उन तमाम लोगों के साथ उनके अधिकारों के लिए उनके पक्ष में फैसला दिया है। अधिकारों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल 21 ये साफ कहता है कि अगर आपको जीने का अधिकार है, साथ में किसी के साथ रहने का अधिकार है, तो उस अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और यही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में परिभाषित किया है। जी सुशील, तमाम तर जो डिटेल डिस्कशन आपने किया है,
क्योंकि काफ़ी अहम मसला है। आपने बहुत सारी जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आगे भी इस मामले में हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी सुशील, जो कि बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ एक तरफ, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि ये जो लड़की है इसका जो है वो ख़ास तौर से उसकी हिफाजत के लिए आगे आया जाए, और ये मामला जो है हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, माहिर कानून हमारे साथ रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। राजी, चलिए खबर खास को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दो खास मेहमान, फैज़ान मुस्तफ़ा साहब माहिर कानून हैं ये, इनसे लगातार हम बातचीत भी करते रहते हैं मुख्तलिफ उमूर पर। साथ ही साथ एडवोकेट सूरज सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले फैज़ान साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जिस तरह से इस लड़की ने हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ तब्दीलियों की बात की है, टेक्निकल आपसे जानना चाहेंगे। है ना, मुझे थोड़ी नाउम्मीदी हुई है सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले से। जी जी, देखिए, कर्नाटका से ही प्रकाश वर्सेस फूलवती के केस में एक हिंदू बेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी जी, अपनी जायदाद में हक लेने के लिए। हाँ। 2005 के लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट में वो हार गई, और सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ पे एक सो मोटो PIL करने का हुक्म दिया, जिसके तहत शायरा बानो बनी। आज फिर कर्नाटका से एक हिंदू बेटी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, और वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लड़की की जो कंसेंट है मैरिज के लिए वो जरूरी नहीं है। तो ये वाला जो प्रोविजन है ये गैर दस्तूरी है, इसलिए क्योंकि शादी के लिए दोनों स्पाउसेस की कंसेंट होनी चाहिए। जरा मैं ये साफ कर दूं, है ना, कि देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट क्योंकि पार्लियामेंट ने बनाया है तो ये एक कानून है, और किसी भी कानून का अगर वो किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो उसकी दस्तूरी हैसियत एग्जामिन करना सुप्रीम कोर्ट की बुनियादी जिम्मेदारी है। जबकि मुस्लिम लॉ में 3 तलाकों से तलाक होती है या नहीं होती, ये अपने आप में जो लॉ की डेफिनेशन है दस्तूर में आर्टिकल 13 में, उसमें नहीं आता, क्योंकि मुस्लिम लॉ जो है वो सिर्फ कुछ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, जैसे इमाम अबू हनीफा का ओपिनियन या इमाम शाफई का ओपिनियन या इमाम मालिक का ओपिनियन। तो एक पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून में कंसेंट ऑफ स्पाउस का प्रोविजन नहीं है, बल्कि जैसे आपको मालूम है कि हिंदू लॉ में शादी में कन्यादान होता है। जी जी जी, बिल्कुल। मैंने पहले भी ये बात कही कि लड़की कोई चीज नहीं है जिसका दान किया जाए। ठीक। और दान का मतलब होता है कि चैरिटी में किसी चीज को दे देना, हाँ। सदका कर देना, हाँ। ये कोई बात नहीं है। तो इस केस में मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को जिस मुस्तैदी से उन्होंने अमित मालवीय जी की पेटिशन जो थी हलाला और मुता जो कि होता ही नहीं है, उसको एक 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा था, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजना चाहिए। और दरअसल ये अकेला ऐसा प्रोविजन नहीं है, कई और प्रोविजन ऐसे हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट में जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज की जा सकती है या की जानी चाहिए। अब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, हादिया के केस में भी जिसका बार बार जिक्र किया आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने, आप देखिए कि जो न्यूज आ रही है कि हादिया के केस को लड़ने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए। जी जी। तो हमारे मुल्क में क्या इंसाफ पाना सुप्रीम कोर्ट के लिए अब इतना महंगा है? कहाँ से लाएंगे गरीब लोग 1 करोड़ रुपए? और इतने दिन बाद आप ये कह पाए कि 2 लोग जो अडल्ट हैं उनको अपनी मर्जी से शादी करने का हक है। हाँ। तो ये इतनी छोटी बात है कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आपके कॉरेस्पॉन्डेंट क्योंकि शायद लॉ के नहीं है, उन्होंने बार बार कहा कि निचली अदालत में अपील करें। अपील निचली अदालत में नहीं होती, ऊपर की अदालत में होती है। कोर्ट ने उनको कह दिया कि आप नीचे की कोर्ट में जाएं
और वहां आप ये कहिए कि आपकी मैरिज जो है वो पस्त कर दी जाए, उसको वॉइड कर दिया जाए। लेकिन ये बात अपने आप में गलत है कि पहले गलत शादी हो जाए मेरी मर्जी के बिना और फिर मुझसे कहा जाए जाओ अपनी शादी खत्म। बिल्कुल ठीक है जी, बहैसियत उसको ये लेट आउट करना चाहिए कि कोई शादी होगी ही नहीं जब तक दोनों फरीकों की मर्जी उसमें शामिल नहीं हो। ठीक ठीक। तो हमारे साथ सूरज सिंह भी मौजूद है, हम उनसे भी जरा बात कर लेते हैं क्योंकि वक्त की फैजान साहब बहुत कमी हमारे पास रहती है और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम बहुत देर तक बहस भी कर सकते हैं। सूरज सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नजरिया है इस पूरे केस पर, क्या कुछ हो सकता है आगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मेरे मित्र कह रहे हैं जी, उनको मैं जरा सेक्शन 12(1)(c) हिंदू मैरिज एक्ट का 1 मिनट के लिए पढ़ के सुना दूं कि कोई भी मैरिज जो है वो खत्म की जा सकती है इन ग्राउंड में से एक सी है दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर, इसका मतलब लड़की की मर्जी, और वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्डियन इन द मैरिज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर फोर्स के साथ ली गई है गार्डियन की, फ्रॉड किया गया है तो वो कैंसिल हो सकती है। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करे कि मर्जी चाहिए कि नहीं, अरे भाई मर्जी की तो जरूरत है ही है, गार्डियन की जरूरत वहां है जहां माइनर हो। पहले माइनर के भी हो जाते थे, जब ये एक्ट बना था तो उससे पहले 16 साल की उम्र कम वाली की भी मैरिज हो जाती थी। हिंदुओं में अर्ली मैरिजेस की प्रथा आपने सुनी है। जी जी। आज की डेट में जब राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 और 21 में एक मूलभूत अधिकार कर दिया है, तो यहाँ डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि बिना कंसेंट के जो लव जिहाद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया एक कंसल्टिंग अडल्ट जो है, जो वयस्क है, मेजर है, उसकी मर्जी के बिना तो शादी हो ही नहीं सकती, अगर हुई है तो वो इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि देखो सुरक्षा, क्योंकि इमीडिएट मामला है, कानूनी पॉइंट चलते रहेंगे, तो सुरक्षा तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दे दी। सुरक्षा के आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कमिश्नर पुलिस को कह दिया दिल्ली को, और कहा है कि इनकी मैरिज सही हुई है कि गलत हुई है ये चीज ट्रायल कोर्ट डिसाइड करती है और ट्रायल कोर्ट के पास उसको भेज दिया गया है। लेकिन सूरज सिंह जी यहाँ थोड़ा सा हट के हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आखिर उस लड़की ने आवाज उठाई है, उसने ये कहा है कि तब्दीली की, चेंज की जरूरत है। तो बहुत सी चीजों की चेंज की जरूरत है हिंदू मैरिज एक्ट में, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट पहले के मुकाबले में प्रोग्रेसिव था, लेकिन कई मामलों में अभी भी बैकवर्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल कॉन्सेंट जो है, तो डिवोर्स वाली बात बहुत बाद में जोड़ी गई है, पहले नहीं था। कई साल केस ही चलते रहते थे। तो कई चीजों का सुधार हुआ है और सुधार की जरूरत है। और साथ ही देखिए, जहां सुधार की जरूरत है, जहां विमेन के राइट्स हैं, चाहे वो हिंदुओं के या मुसलमानों के, भारत का संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। बिल्कुल ठीक। और विमेन की रिस्पेक्ट हमारा संविधान बेसिक अधिकार मानता है। सही। तो इसलिए विमेन की रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी करती है और सभी कोर्टों को करना चाहिए। जी बिल्कुल जी। फैजान साहब, जिस तरह से अभी ये तमाम बातें हो रही हैं, एक और जो चीज निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि अब कहीं मजहब के ऊपर बात नहीं होती, बल्कि इंसान अपनी आजादी के लिए, अपनी मर्जी के लिए बात करता है। खासतौर से नौजवान लड़कियों के बारे में हम ये बात कर रहे हैं। एक जो उनका जहन है वो कहीं ना कहीं खुला है और अपनी मर्जी से जो जीने का उनका एक हक है, उसके लिए उन्होंने बाकायदा कानून की मदद लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपने इन तमाम चीजों को बहुत गौर से देखा है, काफी करीब से आपने मुआयना किया, आपके सामने इस तरह के बहुत सारे केसेस आते रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा और साउंड जजमेंट हादिया के केस में दिया। और जितनी बातें मैंने अपने आर्टिकल्स में कही थी, चॉइस के बारे में, ऑटोनॉमी के बारे में, इस बारे में कि वालिदैन का कोई हक नहीं बनता कि वो शादी के बारे में कोई चीज बोलें किसी अडल्ट के, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे बहुत खुशी है, तस्लीम कर ली। लेकिन आप ये देखिए कि एक नॉन इशू पे कितना वक्त लगा इंसाफ पाने के लिए और कितने पैसे लगे। ये बात मुझे तशवीशनाक लगती है कि हादिया में बहुत हिम्मत थी कि वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, पुलिस उनके साथ नहीं, स्टेट उनके साथ नहीं, NIA उनके साथ नहीं, वो अपनी जंग को और अपनी इस फाइट को आगे तक ले गई। लेकिन बहुत ऐसी बच्चियां हमारी होंगी या ऐसे मर्द भी होंगे जिनके ऊपर वालिदैन अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं, और हमको अपने समाज को इसके लिए तैयार करना चाहिए
कि अगर आप एक बार अडल्ट हो गए हैं तो आपका क्या मजहब होगा, और अगर आप मजहब चेंज करना चाहते हैं तो वो आपका हक है। जी जी। क्या आप खाना चाहते हैं वो आपकी फ्रीडम है, और किससे आप शादी करना चाहते हैं वो आपकी एब्सोल्यूट फ्रीडम है। उसमें किसी को समाज से या स्टेट से बोलने का हक नहीं है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि ये पूरा लव जिहाद एक बोगस कैंपेन है। हाँ, बिल्कुल। और ये बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। और हमको इंडिविजुअल एजेंसी, यानी जिस तरीके की चीजें केरला हाईकोर्ट ने हादिया के बारे में कही कि साहब वो अपने फैसले नहीं कर सकती और वो इन्फ्लुएंस हो गई, ये हमें औरत की जो एक उसके अंदर कॉम्पिटेंस है अपनी जिंदगी के बारे में, जी, खुद एतमादी उसको डाउट, खुद एतमादी उसको डाउट करने का हमें कोई हक नहीं बनता। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। सूरज सिंह जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि वक्त के साथ साथ जब बहुत सारी चीजें बदलने लगती हैं, शऊर बेदार होता है, उसका कॉन्शियसनेस बेदार होने लगता है, तो शायद पूरे समाज को आगे आना चाहिए बिना मजहब, बिना जात पात को देखते हुए। ना कानून इंसान के लिए होता है, इंसान कानून के लिए नहीं होता है। तो जैसे जैसे इंसान के साथ इंसाफ हो, ये बात है, कानून इंसाफ के अंतर्गत आए, कानून इंसाफ के नेगेटिव ना आए। बिल्कुल। तो यहाँ बिल्कुल आपने कहा कि कुछ हुकूक, कुछ अधिकार होते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो भगवान ने, खुदा ने दिए हैं। जी जी। और उसमें समानता का अधिकार, हमारा बराबरी का अधिकार जो है, सबसे पहला अधिकार है। चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई भी हो। और हमारा संविधान इसमें कोई भेदभाव नहीं करता। जी। तो इसके लिए मैं अपने भाई सजान से एग्री करता हूँ कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इस चीज का सरोकार रखना चाहिए। ठीक। कि भाई कानून के मामले में, अधिकार के मामले में सभी विमेन, सभी गर्ल्स बराबर हैं मैन के। जी सूरज सिंह जी, हम भी यहाँ पर इसी बात पे एक थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारे जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, उन तक बात तो पहुंचे कि जब एक लड़की अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती है, वो कानून तक पहुंची है, तो आखिर ये तमाम चीजें हैं क्या? क्योंकि फैजान साहब, आप भी शायद इस बात से मुत्तफिक होंगे कि अक्सर औरतों को या लड़कियों को अपने हुकूक के बारे में पता ही नहीं है। यहाँ चाहिए ज्यादा कि मर्दों को औरतों के हुकूक बढ़ाए जाएं। बहुत सही। क्योंकि मर्द जो हैं वो ज्यादा उन हुकूक को पामाल करते हैं। तो मैं हमेशा इस सिलसिले में मर्दों से बात करना प्रिफर करता हूँ जी। और उनको तो जाहिर है कि भाई अब जब एजुकेशन आ रही है तो एक बेदारी हो रही है, और अपने राइट के बारे में कुछ ना कुछ उनको एक लिबरेटेड फील करती हैं या अपने राइट्स असर्ट करती हैं, और उसमें हमको उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन बहुत जरूरी ये है कि ये जो पूरे समाज में एक पैट्रियार्की है, उसको अगर खत्म करना है तो हम मर्दों को भी एडुकेट करें इस सिलसिले में, और वालिदैन को एडुकेट करें। जी सूरज सिंह जी, आखिरी कमेंट बहुत जल्दी से। सूरज सिंह जी, देखिए, एक अगर आदमी को पढ़ाते तो एक आदमी को पढ़ाते, लेकिन जब आप औरत को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, तो सारे परिवार को पढ़ाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक बात है कि विमेन के प्रति जो जागरूकता है, खासतौर से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, उसको आदमी को सिखाने की ज्यादा जरूरत है, ताकि उसकी मेंटलिटी, उसका जो है सोच, वो सुधरे और सही हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोनों खास मेहमानों का हम यहाँ खास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर उन्होंने तफसीली जानकारी जो है वो हमारे सामने रखी है। फैजान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दें। आदाब।